हेलो फ्रेंड्स, आज हम द बनियान ट्री का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको बुक से पढ़ के इसको भरना है। द ओल्ड बनियान ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर। ये जो पुराना बनियान का वृक्ष था वो दादाजी से संबंधित नहीं था, बट ओनली टू द बॉय। लेकिन ये लड़के से ही संबंधित था। क्यों? बिकॉज द ग्रैंडफादर वॉज टू ओल्ड टू क्लाइम इट। क्योंकि ग्रैंडफादर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो उस वृक्ष पर चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन लड़का जो था वो तो बच्चा था, काफ़ी फुर्तीला था और वो वृक्ष पर चढ़ सकता था। तो इस लहजे से वो वृक्ष लड़के का था, ग्रैंडफादर का नहीं। सेकेंड है द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल बिकम फ्रेंडली। वो जो छोटी सी गिलहरी थी ग्रे कलर की, वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार की हो गई थी। यानी उससे जो है नरेटर की दोस्ती हो चुकी थी। कब हुई थी? व्हेन इट फाउंड दैट द बॉय कैरीड नो कैटापल्ट और एयर गन इन हिज हैंड। कैटापल्ट का मतलब होता है गुलेल और एयर गन यानी हवाई गन। जब गिलहरी को पता चल जाता है कि उस लड़के के पास ना तो कोई गुलेल है और ना ही कोई हवाई गन है, तब वो नरेटर से उसकी दोस्ती हो जाती है। When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, अब वो लड़का उस गिलहरी के लिए केक और बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जाया करता था। तो स्क्वायरल कैसी हो गई थी? Became bold enough to take pieces of food from his hand। अब उसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो नरेटर के हाथ से ही भोजन के टुकड़े ले लेती थी, इतनी मजबूत हो गई थी। In the spring, the banyan tree was full of red figs and birds of all kinds would come there। यानी जब बसंत का मौसम होता था तो बनियान ट्री रेड फिग से पूरी तरह भर जाता था। फिग का मतलब होता है फ्रूट यानी अंजीर, इससे वो भर जाता था और विभिन्न प्रकार के पक्षी वहाँ पे आया करते थे। द बनियान ट्री सर्व द बॉय एज अ रीडिंग रूम। वह बनियान ट्री उस लड़के के लिए एक पढ़ने का स्थान, पढ़ने का कमरा बन चुका था। वेयर ही हैड मेड ए रफ प्लेटफॉर्म टू सीट एंड रेड बुक। जहाँ पे वो चढ़ जाया करता था और वहाँ पे बैठ के अपनी पुस्तकें पढ़ा करता था, इंजॉय करता था। द यंग बॉय स्पेंड हिज आफ्टरनून इन द ट्री। और यंग बॉय का जो आफ्टरनून है, दोपहर का समय था, वो वृक्ष पर ही करता था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। लीनिंग का मतलब होता है किसी के सहारे लेकर बैठना, किसी के सहारे लेकर पीठ के तरफ बल बैठना। और वहाँ पे वो बैठता था और कहानी की पुस्तकों को पढ़ा करता था। इट वॉज टू, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। चैम्पियंस यानी योद्धा, बैटल यानी युद्ध, यानी ये योद्धाओं का युद्ध था। वॉट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव। और यहाँ पे जो दो चैम्पियंस थे उनके कौन कौन से गुण हैं? पिक आउट द वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबव दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेज को उठाकर उन दोनों को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे योद्धा दो लोग हैं, एक तो स्नेक है, मंगूस है, जो कि बहुत पुराने दुश्मन भी है और यहाँ पे उनको योद्धा की संज्ञा दी गई है। तो दोनों में कौन कौन से गुण हैं? पहले हम मंगूस को लेते हैं। मंगूस यानी नेवला। नेवले की क्वालिटी है कि एक ग्रेट फाइटर, एक महान योद्धा है। वेरी क्लेवर एंड स्विफ्ट। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, यानी नेवला बहुत चालाक होता है। और स्विफ्ट का मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो एक्शन करता है, उतना जल्दी वो मूव कर देता है। मेड कैलकुलेटेड मूव, यानी कोई भी कदम वो उठाता है तो पूरा नाप तौल के उठाता है, यानी पूरी उसके पास ज्योमेट्री होती है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। इतनी क्वालिटी होती है नेवले में। अब बात करते हैं कोबरा की। यहाँ पे सांप की बात हो रही है। तो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, स्किल्ड यानी कौशल से भरपूर रहता है और एक्सपीरियंस्ड काफ़ी अनुभवी योद्धा होता है वो। हैड ए ब्रॉड हुड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और हुड का मतलब होता है फन, यानी कोबरा के जो फन होते हैं वो चौड़े होते हैं और उसके तीत जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। स्विफ्ट इन स्पीड एंड अटैक। स्विफ्ट का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो मूव कर लेता है, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और अटैक भी वो इतनी जल्दी कर सकता है। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट।
अब यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि वो दोनों फाइट के लिए, युद्ध के लिए तैयार है, कोबरा और नेवला क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो आंसर होगा द कोबरा प्रोड्यूस ए हिसिंग साउंड टू चैलेंज द मंगूस टू ए फाइट। अब सांप जो है हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हिस करते हैं, और कोबरा शुरुआत ही इसी से करता है और मंगूस को चुनौती देता है कि वह लड़ने के लिए तैयार है और मंगूस भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इट रेज 3 फीट ऑफ इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड, यानी धरती से रेज यानी उठाना, अपने शरीर को 3 फीट ऊंचा उठाता है। इट स्प्रेड्स इट्स ब्रॉड हुड, और उसका जो चौड़ा सा फन का भाग है उसको और फैलाता है। द मंगूस बर्स्ट हिज टेल्स, बर्स्ट का मतलब होता है वेव्ड, यानी उसकी जो पूँछ है उसको वो फैलाना शुरू करता है और उसके पीठ पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु वेर द 2 अदर स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकगण, यानी जो देखने वाले होते हैं। व्हाट डिड दे डू, वो दोनों क्या करते हैं? डिड दे वॉच और डिड दे ज्वाइन इन द फाइट, क्या वो सिर्फ देखते हैं इस युद्ध को या फिर वो इस फाइट में ज्वाइन करते हैं? तो आंसर होगा इन एडिशन टू द नरेटर द 2 अदर ऑनलुकर्स ऑफ द फाइट वेर ए मैना एंड ए विल्ड क्रो। ऑनलुकर्स का मतलब भी स्पेक्टेटर्स ही होता है, यानी दर्शकगण। यानी दर्शकगण 3 लोग हुए, एक तो नरेटर जो कि वृक्ष पर से देख रहा था, और दूसरे अदर हो गए, एक थी मैना और एक था जंगली कौवा। ये तीनों मिलके इस युद्ध को देख रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सैट ऑन द कैक्टस प्लांट टू वॉच द आउटकम ऑफ द फाइट। सबसे पहले तो वो कैक्टस के पौधे पर जाकर बैठ जाते हैं कि आउटकम यानी रिजल्ट, कि इस युद्ध का आगे परिणाम क्या होने वाला है, तो हम लोग बैठ के देखते हैं। इन द एंड, और जब लास्ट होता है, इस फाइट का जब लास्ट हो जाता है, दे टुक पार्ट इन द गेम, वो इस गेम में कूद पड़ते हैं, इस गेम में हिस्सा लेते हैं। बोथ ट्राई टू पिक अप द कोबरा फॉर देयर मील, और दोनों चाहते हैं कि कोबरा को अपना भोजन बना ले। द क्रो गॉट बिटन एंड डाइड, और ऐसा करने में वो अपने कौवा जो है अपनी जान दे देता है। यानी वो जाता है, कोबरा को देखता है कि मंगूस उसको बुरी तरह से हरा दिया है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं कोबरा को खा लूँ, ये मेरा भोजन बनेगा आज का। लेकिन कोबरा स्विफ्ट होता है, उसके एक्शन काफ़ी जल्दी होते हैं, वो मरा नहीं होता है। कौवे को यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, तो वो कौवे को काट लेता है और मर जाता है। द मंगूस ड्रैग्ड यानी घसीटना, द स्नेक अवे इनटू द बसेस यानी झाड़ी, और वो जो नेवला रहता है वो मंगूस को घसीटते हुए झाड़ियों में लेके जाता है, और मैना भी जो है चुपचाप उड़ जाती है, खाली हाथ, निराशा, उसको कुछ नहीं मिलता है। रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मंगूस डिड। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन यानी उसका वर्णन किया गया है कि स्नेक ने क्या किया और मंगूस ने क्या किया। अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर, और उसके एक्शन को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी उसे ठीक ठाक कीजिए। तो यहाँ पे सारा कुछ अरेंज किया हुआ ही है। क्वेश्चन के लिए आप अपने बुक देख सकते हैं। तो स्नेक क्या करता है? ट्राई टू मेस्मराइज द मंगूस। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। स्नेक जो है सांप उस नेवले को सम्मोहित करने की कोशिश करता है। स्ट्रक ऑन द साइड दैट द मंगूस प्रिटेंडेड टू अटैक। स्ट्रक का मतलब होता है मारा, यानी सांप ने उस तरफ मारा कि नेवले ने हमला करने का नाटक किया। ये सांप के मूव थे, सांप ने इस तरह से उसको मारा। स्ट्रक अगेन एंड मिस, उसके बाद सांप ने फिर से उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गया। मिस्ड का मतलब होता है चूक जाना। स्ट्रक द क्रो, और उसने स्ट्रक यानी अटैक किया, और उसने कौवे को अटैक किया। कीज टू स्ट्रगल, कीस्ट का मतलब होता है समाप्त कर देना, रुक जाना, और स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, यानी अंत में उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। अब मंगूस ने क्या किया? रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक्स आई। ये पहले सांप की क्वालिटी थी कि उसने मंगूस को सम्मोहित करने की कोशिश की थी, और अब रिफ्यूज का मतलब होता है बंद कर देना, मना कर देना, यानी उसने सांप की आंखों में देखने से खुद को रोक लिया। प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड, और उसने कोबरा को एक तरफा वार करने की कोशिश की, उस पर एक तरफा वार किया।
प्रिटेंडेंट का मतलब होता है नाटक, और उसने कोबरा को एक तरफ से अटैक करने का नाटक किया। स्प्रैंग ए साइड, जम्प्ड इन एंड बेट। स्प्रैंग का मतलब होता है जम्प यानी उछलना, ए साइड यानी एक तरफ। अब वो नेवला एक तरफ उछल कर चला गया, जम्प्ड इन एंड बेट, और फिर उसने भागकर सांप पर दांत गड़ा दिए। जम्प्ड इन एंड बिट का मतलब ये हुआ कि वो उसने भागकर सांप पर दांत गड़ा दिए। ग्रैब द स्नेक बाय द स्नाउट। ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, उसे झपटना। स्नाउट का मतलब होता है माउथ यानी थूथन, और उसने उस कोबरे को उसके थूथन से झपट लिया, उसे पकड़ लिया। ड्रैग द स्नेक इनटू द बुशेस। ड्रैग्ड यानी घसीटना, और बुशेस यानी झाड़ी, यानी अंत में वह कोबरे को झाड़ियों में घसीट कर ले गया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड। आखिर अंत में कौवे के साथ होता क्या है? तो इन द एंड द क्रो गॉट बिटन बाय द कोबरा। अंत में उस कौवे को कोबरा काट लेता है, एंड इट ले डेड, और वह मृत पड़ा रहता है, मृत हो जाता है, मौत हो जाती है उसकी ऑन द स्पॉट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैना डू फाइनली। अब अंततः मैना ने क्या किया? तो मैना फ्लू टू द ग्राउंड, यानी वो धरती पर उड़ कर गई। लुक्ड इनटू द बसेस, उसने झाड़ियों के बीच देखा। गेव ए श्रिल क्राई, वह जोर से चीखी, यानी उसकी जो आवाज़ थी श्रिल थी, तीखी थी, तीखी आवाज़ में उसने चीख लगाई। एंड फ्लू, और अंत में उड़ गई। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।